गुड मॉर्निंग बच्चों, आपका ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से स्वागत है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बच्चे घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 4 की हिंदी पाठ्य पुस्तक नीलमणि का पाठ 8 दीपमालिका का अध्ययन करेंगे। दीपमालिका यानी कि दीपों की माला। दीपों की माला कब जलाई जाती है? दीपावली पे। ठीक है, आपने देखा होगा दीपावली पे क्या होता है, हर घर में छोटे छोटे दीप जो कि बड़ी सुंदर लगते हैं उनको कतार से हम जलाते हैं। ठीक है, तो ऐसे लगता है जैसे दियों की कोई माला हमने बना दिया। तो जो आज हमारा चैप्टर है उसका नाम है दीपमालिका। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है दीपमालिका। ये एक पर्व है दीपावली और उसका इसमें परिचय दिया गया है कि ये क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, क्या क्या हम करते हैं, सारी चीज़ इस पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, पर्व जीवन में नए उत्साह का संचार करते हैं। ठीक है, आपने देखा है कि जो त्योहार होते हैं, पर्व यानी कि जो त्योहार होते हैं वो हमारे जीवन में खुशियां लेकर आते हैं। ठीक है, खुशियां किस तरीके से लाते हैं? त्योहार के माध्यम से क्या होता है, हम एक दूसरे से लोगों से मिलते हैं। ठीक है, खुशियां शेयर करते हैं उनके साथ। तो इससे क्या होता है कि हमारे अंदर एक उमंग आती है कि आज त्योहार आ रहा है, हमें ये सारी तैयारियां करनी है, हमें लोगों से मिलने जाना है। बहुत सारे कार्य होते हैं जिनसे हमें एक दूसरे से मिलने की चाहत उत्पन्न होती है। हमारे देश में मनाए जाने वाले मुख्य पर्व दीपावली का वर्णन आगे किया गया है। तो इस पाठ में जो वर्णन किया गया वो कौन सा त्योहार है? दीपावली का त्योहार है। और दीपावली को दीपमालिका भी दीपों की माला की तरह यहाँ पर दिए जलाए जाते हैं, इसलिए इसको हम दीपमालिका का नाम भी दे सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम पाठ को शुरू करते हैं। हमारे देश में दशहरा, दुर्गा पूजन, रक्षाबंधन, ईद, होली, दीपावली, क्रिसमस आदि अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। क्योंकि हमारा जो भारत देश है वो विभिन्नता में एकता का समन्वय करता है। क्योंकि यहाँ पे विभिन्न धर्मों के लोग हैं, लेकिन विभिन्न धर्मों के लोग होते हुए भी सब लोग एक दूसरे के सुख और दुख में मिलते हैं। त्योहार किसी का भी हो, सब मिलजुल कर मनाते हैं। इन सभी त्योहारों को अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ठीक है, हर त्योहार की एक अपनी अलग विशेषता होती है। जैसे हर इंसान की अपनी एक अलग विशेषता होती है, उसी प्रकार हर त्योहार की भी अपनी एक अलग विशेषता होती है। इनमें से दीपावली हमारा महापर्व है। दीपावली को महापर्व कहा जाता है और सारे त्योहारों में इसको सर्वोपरि माना गया है। दीपावली प्रमुख रूप से हिंदुओं का त्योहार है। ठीक है, किसका त्योहार है? हिंदुओं का। हिंदू लोग इसको मनाते हैं। यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, इससे संबंधित कथा इस प्रकार है। आपको पता ही होगा कि दिवाली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट में आपको बता देती हूँ कि जब श्री राम, सीता मैया और लक्ष्मण जब 14 वर्ष का वनवास काटकर वापस अयोध्या आते हैं तो उनके आगमन की जो स्वागत होता है उसी के उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, तो अब जो बुक में कहानी दे रखी है उसको हम पढ़ते हैं। जब 14 वर्ष के वनवास के बाद श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी सीता तथा छोटे भाई लक्ष्मण के साथ सकुशल अयोध्या वापस लौटे थे, तब उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने घर घर दीपक जलाकर उत्सव मनाया था। कहते हैं तभी से दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। तो समझ में आया कि जब श्री राम, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर लौटते हैं तो अयोध्या वासी उनके स्वागत के लिए क्या करते हैं? घर घर में दीपक जलाते हैं और तभी से माना जाता है कि दीपावली का उत्सव तभी से मनाया जाता है। दीपावली प्रमुख रूप से हिंदुओं का त्योहार है। ठीक है, सॉरी ये पढ़ लिया था अभी हमने, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, नीचे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए माना जाता है कि तभी से दीपावली का उत्सव मनाया जाता है। दीपावली का पर्व आने के कुछ दिन पहले से ही लोग इसकी तैयारियां शुरू कर देते हैं। आपने देखा होगा कि हम महीने पहले अपने घर की साफ सफाई करना, कलर करना, अच्छे से घरों को सजाना, ये पहले से शुरू कर देते हैं। दीपावली आने वाली है तो हम घर की सफाई कर लेते हैं। ठीक है, कुछ लोग अपने घरों को झाड़ पोंछ कर साफ सुथरा करते हैं, रंगाई पुताई कराते हैं और कच्चे मकानों को लीप पोत कर साफ करते हैं। जिनके मकान कच्चे होते हैं वो लोग उसको लीपते पोतते हैं और जिनके घर पक्के होते हैं वो अपने घरों में रंगाई पुताई का कार्य कराते हैं। वास्तव में वर्षा ऋतु के बाद घर बाहर को स्वच्छ कर
खुशी मनाना इस पर्व का मुख्य उद्देश्य है। माना जाता है कि जब वर्षा ऋतु होती है, ठीक है, वर्षा ऋतु में कीड़े मकोड़े और घर में क्या हो जाए, सीलन सी हो जाती है, तो इन सबको दूर करने के लिए हम अपने घर की सफाई करते हैं। किस कब, जब दीपावली आने होती है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि घर बार की अच्छी तरीके से सफाई करना। यह त्यौहार लगातार 5 दिनों तक मनाया जाता है, आपको पता ही है। इसको पंचदिवसीय त्यौहार बोलते हैं, 5 दिनों तक मनाया जाता है। सबसे पहले क्या होता है, धनतेरस आती है, फिर छोटी दिवाली आती है, फिर बड़ी दिवाली आती है, फिर गोवर्धन आता है और फिर भाई दूज आती है। इसलिए 5 दिनों तक ये त्यौहार मनाया जाता है। पहला दिन धनतेरस का होता है। इस दिन शाम को दीपक जलाकर मकान की ड्योढ़ी पर तुलसी के पौधे के पास रखा जाता है, ठीक है। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है। धनवंतरी कौन थे, धन के देवता माने जाते हैं धनवंतरी जी, तो उनकी पूजा की जाती है। और जो मकान का जो आगे का पोर्शन होता है जिसको ड्योढ़ी बोलते हैं, उसके पास तुलसी के पास एक दीपक जलाया जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं और उसमें लक्ष्मी गणेश की मूर्ति रखकर पूजन करते हैं, मिठाई भी चढ़ाते हैं और प्रसाद भी बांटते हैं। आपने देखा ही होगा घर में कि आपके मम्मी पापा हैं, वो धनतेरस के दिन अवश्य ही कोई ना कोई बर्तन खरीद के लाते हो, चाहे एक चम्मच ही क्यों ना खरीद के लाए, लेकिन वो लाते अवश्य हैं। और कोई भी बर्तन होता है उसमें लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति को रखकर पूजा की जाती है और मिठाई और प्रसाद बांटा जाता है। अगला त्यौहार आता है दूसरा दिन, जिसको हम छोटी दीपावली बोलते हैं, वो होती है नरक चतुर्दशी, ठीक है। इस दिन श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था। नरक चतुर्दशी के दिन क्या हुआ था, जो भगवान श्री कृष्ण है उन्होंने नरकासुर का, एक असुर था, उसका वध किया था। क्योंकि वह बड़ा अत्याचारी था, उसके प्रतीक के रूप में इस दिन पूरे घूरा क्या होता है बच्चों, जहाँ पर लोग अपना कचरा इकट्ठा करते हैं उसको घूरा कहा जाता है, उस पर दीपक जलाया जाता है प्रतीक के रूप में। लेकिन यह नरकासुर एक बार मरने से नहीं मरा था, इसलिए उसे हर साल मारना पड़ता है। वर्षा ऋतु की गंदगी को दूर करना ही नरकासुर का वध है, ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको। फिर होता है तीसरा दिन, मुख्य दीपावली का दिन होता है, ठीक है। सबसे पहले धनतेरस हो गई, फिर नरक चतुर्दशी हो गई, और नरक चतुर्दशी को हम रूप चतुर्दशी भी कहते हैं, ठीक है। फिर तीसरा दिन होता है जो मुख्य दिन होता है दीपावली का। इस दिन व्यापारी लोग लक्ष्मी गणेश तथा अपनी बही खाते का पूजन करते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा अपने मम्मी पापा को, यदि आपकी कोई शॉप्स वगैरह है, यदि कोई बिजनेस करते हैं तो सबसे पहले लक्ष्मी गणेश जी का पूजन होता है और जो बही खाते चलते हैं उनको भी पूजा जाता है। सरसों के तेल के दीपक जलाकर मकानों को सजाया जाता है। इस दिन को दीपमालिका बड़ी सुंदर लगती है, ये देखने योग्य होती है। जब दीपक जलाकर हम मकानों पर रखते हैं तो वो नज़ारा कुछ अद्भुत ही होता है, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे कि चारों तरफ एक दीपों की एक लंबी माला लगाई गई है, और वो जो दृश्य होता है बहुत ही अद्भुत और दर्शनीय होता है। उसको देख के ऐसे लगता है कि उसको देखते ही रहो, क्योंकि जो दीपक की लौ होती है वो टिमटिम और ऐसे हिलती डुलती रहती है, झिलमिल करती रहती है, तो वो बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। सरसों के तेल के दीपक जलने से कीटाणु नष्ट हो जाते हैं और वातावरण स्वच्छ बनता है। या जो दीपक है वो सरसों के तेल के जलाने चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, जो कीटाणु है वो नष्ट हो जाते हैं। किंतु अब सरसों का तेल महंगा होने के कारण बिजली की झालरों, बल्बों तथा मोमबत्तियों को जलाकर ही सजावट की जाती है। जैसे जैसे टाइम आ रहा है महंगाई दर ब दर बढ़ती जा रही है। सरसों का तेल काफ़ी महंगा हो गया है, हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता, तो लोगों ने क्या किया है, घरों में बिजली से चलती हैं वो झालरें ले आते हैं, मोमबत्ती ले आते हैं और बल्ब ले आते हैं, उनको जलाकर ही वो दीपावली की सजावट करते हैं। बच्चे पटाखे और आतिशबाजियाँ छोड़कर खुश होते हैं, आप भी चलाते होंगे, लेकिन जब भी ये बच्चों आप पटाखे चलाओ तो केयरफुली चलाया करो, क्योंकि कभी कभी हादसे हो जाते हैं और वो हादसे बड़े भयानक होते हैं। सभी घरों में लोग अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाते हैं। देखा होगा कि हम लोग पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं कि आज हमें ये बनाना है, मिठाइयाँ बनानी है, ये करना है, वो करना है। बहुत सारी मिठाइयाँ हम लोग पहले से तैयार कर लेते हैं। इस पर्व पर गणेश लक्ष्मी का विशेष रूप से पूजन किया जाता है, ठीक है। दीपावली पर किसका पूजन किया जाता है, माता लक्ष्मी का और भगवान गणेश का, ठीक है। गणेश जी विघ्न बाधाओं का नाश करने वाले देवता हैं और लक्ष्मी जी धन की देवी है, इसलिए व्यापारी तथा सामान्य सभी लोग उनसे यह कामना करते हैं कि बिना विघ्न बाधा के धन की प्राप्ति हो। महर्षि गर्ग का कथन है कि
जिस घर में सद्गुण संपन्न नारी रहती है उस घर में ही लक्ष्मी गृह स्वामिनी के रूप में निवास करती है। किसका? महर्षि जो गार्गी थे उन्होंने कहा है कि लक्ष्मी कहाँ पर प्रवेश करती है? जहाँ जो गृह स्वामिनी है, जो घर की जो स्त्री है, जो घर की महिला है, जो मेन होती है, वो कैसी होनी चाहिए? सद्गुण संपन्न होनी चाहिए। तो उस घर में लक्ष्मी अवश्य ही निवास करेगी। उस घर में ही लक्ष्मी गृह स्वामिनी के रूप में निवास करती है। देवता भी उस घर को नहीं छोड़ते, इसलिए हमेशा अपने घर को साफ और स्वच्छ रखना चाहिए। इसके विपरीत जिस घर में कलई, गुस्सेल या आलसी नारी रहती है वहाँ लक्ष्मी भूलकर कभी नहीं आती। इसलिए नारी को हमेशा आलस्य का त्याग करके अपने घर को स्वच्छ और साफ सुंदर सलीके से रखना चाहिए। इस पर बच्चे आतिशबाजी छोड़कर प्रसन्न होते हैं। देखो इस पिक्चर में बच्चे आतिशबाजी छोड़ रहे हैं और बहुत खुश हो रखे हैं, किंतु आतिशबाजी छोड़ने में उन्हें सावधानी रखनी चाहिए। तेज पटाखों से कान के पर्दे फट जाते हैं और लोग बहरे तक हो जाते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो पटाखे हम चलाते हैं उनको केयरफुली चलाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी घटनाएं हो जाती हैं और वो घटनाएं हमें बड़ा दर्द देकर चली जाती हैं। ठीक है, तेज पटाखे के शोर से क्या होता है, कभी कभी कान के जो हमारे पर्दे हैं वो भी फट जाते हैं। इसलिए और लोग क्या होता है, कान का पर्दा फटेगा तो क्या, लोग बहरे हो जाएंगे और कभी कभी झुलस भी जाते हैं। कई बार लोग क्या होते हैं, पटाखे चलाते टाइम झुलस भी जाते हैं। इसलिए हमेशा बच्चों को क्या करना चाहिए, उन्हें पटाखे हमेशा बड़ों के साथ ही चलाने चाहिए, अकेले में उनको नहीं चलाने चाहिए। चौथा दिन व्यापार के नए वर्ष का होता है, किंतु इस दिन व्यापारी अपनी दुकानें बंद रखते हैं। लोग एक दूसरे से मिलकर नव वर्ष की शुभकामनाएं देते हैं। पांचवा दिन भाई दूज का होता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की आरती उतारती हैं। ठीक है, पांचवा दिन भाई दूज सभी जानते हैं। सभी बहनें अपने भाइयों के पास जाती हैं, उनकी तिलक करती हैं, आरती उतारती हैं और उनको मिठाई खिलाती हैं। भाई उसके उपलक्ष्य में बहन को कुछ धन या उपहार आदि भेंट के रूप में देता है। इसलिए सब आप जानते होंगे भाई दूज को। तो इस पर्व पर कुछ लोग जुआ भी खेलते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है, अतः जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है, इसलिए जुआ किसी को भी नहीं खेलना चाहिए। इस प्रकार दीपावली का पर्व 5 दिन तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। ये एक ही त्योहार है जो कि इतने लॉन्ग टाइम तक चलता है। ठीक है बच्चों, तो ये पाठ में आपको मैंने जानकारी दी, दीपावली क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, ये सारा कुछ आज हमने पढ़ा। अब हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से शब्दार्थ हैं। पहला है विशेषता। विशेषता क्या होता है, खास बात। फिर आता है बही। बही हिसाब लिखने की लंबी कॉपी। फिर है दीप मालिका, दीपों की माला या दीपों की कतारें। फिर होता है संपन्न यानी सहित या युक्त। फिर है प्रतीक। प्रतीक का मतलब होता है चिन्ह यानी कि कोई सिंबल। विघ्न यानी कि बाधा या रुकावट। ठीक है बच्चों, तो आपका पाठ आज यही समाप्त हो जाता है। आज इस पाठ की हमने क्या पढ़ा, दीपावली के बारे में जानकारी हासिल करी। और जो आपका वर्क आएगा वो PDF के जरिए आएगा। अपने उस वर्क को सुंदर और स्वच्छ राइटिंग में होमवर्क कॉपी में करना है। साथ के जो भी वर्क आ रहा है उसको हैंड टू हैंड लर्न भी करना है। ठीक है बच्चों, तो आपका पाठ आज यही समाप्त होता है। धन्यवाद।